आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि आरक्षण वाला नीतीश का दांव बिहार में क्या रंग लाता दिख रहा है। मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली। आपको बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं। तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा। आप चाहें तो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, मैं तैयार हूं, मैं समर्थन करूंगा आपको। आप बढ़ा लीजिए इसको, 40 कर लीजिए, 60 कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात से, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल मूल खड़ा ये होता है क्या होगा, कैसे उनको रोजगार मिलेगा, कैसे नौकरियां मिलेगी? जब वो डिग्री प्राप्त नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे? तो आइए आंकड़े आपके सामने रखने शुरू करते हैं, क्योंकि इसी से आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये चर्चा बिहार से शुरू हुई और उसकी वजह यह है कि वहां पर कास्ट सेंसस यानी कास्ट सर्वे करने के बाद वहां पर आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं, अति पिछड़ा वर्ग जिसको अभी 18% मिलती है, ये बिल पास होने के बाद अब उसे 25% का प्रस्ताव है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड नीतीश कुमार का फोटे रहा है, वहां पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी पैठ बनाई है। पिछड़ा वर्ग OBC 12% है, उसको 18% करने का प्रस्ताव है। OBC की पूरी लड़ाई है तमाम पार्टियों में। अनुसूचित जाति 16 से 4% वहां पर बढ़ा रहे हैं, जिसको वो कर रहे हैं 20। अनुसूचित जनजाति को 1% से 2%, और वो काफी कम तादाद में वहां पर है भी बिहार में। जाति आरक्षण कुल 50% से अब 65% हो जाएगी। देखिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है EW, अगर आप देख लें तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है वीकर सेक्शन से, उनके लिए भी 10% आरक्षण है, वो भी बिहार में लागू है। लेकिन जाति आधारित जो आरक्षण है वो अब 50 से 65% हो गया। चलिए अगले आंकड़े पर आते हैं। बिहार में किसको कितना आरक्षण इस वक्त मिल रहा है? तो हिस्सेदारी उतनी दावेदारी, यही दम भरती है तमाम क्षेत्रीय पार्टियां। अति पिछड़ा की हिस्सेदारी लगभग 36% है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड EBC आपने सुना होगा, अति पिछड़ा 36% है, और आरक्षण उन्हें मिल रहा है 18, इसको वो बढ़ाकर कर देना चाहते हैं 25। पिछड़ा OBC 27% इनका हिस्सेदारी है, और इसको वो आरक्षण अभी 12 मिल रहा है, इसको वो बढ़ाकर 18 करना चाहते हैं। कुल पिछड़े जो है 63% है आबादी के हिसाब से आप देखें, और 30% मिलाकर उनको इस वक्त आरक्षण मिल रहा है। और अगर जो ये नया प्रस्ताव है उसके मुताबिक लगभग उनको 43% मिल जाएगा। 43% यानी 43%, 60% आबादी, 43% उनको मिल जाएगा आरक्षण। अब हम आपको दिखाते हैं बिहार में किसकी कितनी आबादी है। अति पिछड़ा 36, पिछड़ा 27, SC 19, ST देखिए हमने आपको कहा था बहुत कम तादाद है इनकी, इसीलिए वहां पर इजाफा भी 1% का ही किया गया है। 1% इनकी आबादी है वहां पर 1.06। वहीं जो अगड़े हैं वो लगभग 15.5% है
बिहार में। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं बिहार में किसकी कितनी आबादी में, जो बार डायग्राम है वो जल्दी से बता दीजिए। ये देखिए, जो सामान्य वर्ग के लोग 15.5% हैं, उसमें भूमिहार लगभग 3.25%, 2.86, राजपूत 3.45 यानी लगभग 3.5%, ब्राह्मण लगभग समझ लीजिए 3.5%, और कायस्थ 0.6% ही है। अब जो अगला डायग्राम हम आपके सामने रख रहे हैं, बिहार में किसकी कितनी आबादी में, पिछड़े प्लस अति पिछड़े मिलाकर 63 हो जाते हैं, पिछड़े होते हैं 27, यादव 14, यहां पर ये भी ओबीसी में आते हैं, और यहीं पर आप कुर्मी देख लीजिए 2.8, कोयरी भी 4.2%। इन तमाम जो आप अलग अलग कास्ट हैं, इनका अच्छा खासा वर्चस्व है बिहार की राजनीति में। अब हम आपको दिखाते हैं बिहार में किस पार्टी को किसका साथ, और ये आंकड़ा संजय जी की तरफ से, सीएसडीएस लोकनीति की तरफ से आपके सामने हम रख रहे हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन को 15% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि 52% ब्राह्मणों ने वोट किया एनडीए को, और एलजेपी को 7% ब्राह्मणों ने वोट किया। भूमिहार पर आइए, 19% ने महागठबंधन को वोट किया, तो 51% ने एनडीए को, 3% ने एलजेपी को। ये हम आपको पहले अगड़ी जातियों का दिखा रहे हैं। राजपूत 9% से 55% ने वोट किया बीजेपी के लिए, और 11% ने एलजेपी को। वहीं आप यादव पर आइए तो 83%, 83%। देखिए, इसमें लालू प्रसाद यादव का अच्छा खासा योगदान है, आरजेडी का। 83% वोट एक मुश्त महागठबंधन को, और वहीं 5% सिर्फ आता है एनडीए को, सिर्फ 2% एलजेपी को। कुर्मी वोट 11% महागठबंधन को, और 81% चला गया एनडीए की तरफ, 3% एलजेपी। कोयरी वोट 16% महागठबंधन को, तो 51% आप देख रहे हैं एनडीए की तरफ। इसलिए जो पिछड़ी जाती है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पिछली बार एनडीए के साथ गया था। और वहीं पे आप देख लीजिए, कुर्मी हो, कोयरी हो, चाहे अति पिछड़े हो, 81%, 51%, 58% सब जाता हुआ दिख रहा है एनडीए की तरफ, जबकि 11 से लेकर 18 के बीच में महागठबंधन को। लेकिन जो मुस्लिम वोट है, अब उस पर आ जाइए। जब आप मुस्लिम वोट पर आते हैं तो यहां पर सीधा 76-76% वोट चला जाता है। अब जल्दी से दिखा दीजिए, जो मुस्लिम वोट है 76% आपने देख लिया, सीधा महागठबंधन को। सिर्फ और सिर्फ 5% एनडीए के हिस्से में जाता हुआ, 2% एलजेपी को। अब हम आपको दिखा देते हैं अभी कहां कहां पर कितना आरक्षण है। समझिए इस बात को, तमिलनाडु को छोड़ के तमाम जगहों पर अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि 50% की बात देश, मतलब इस देश के संविधान के तहत 50% तक ही आप आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन प्रस्तावित हरियाणा में 60%, राजस्थान 64%, गुजरात 59%, तेलंगाना में 50% ही है, छत्तीसगढ़ में 82%, 82%। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 73%, तमिलनाडु 69%, महाराष्ट्र 52%, बिहार में 60%। अब ये 75 हो जाएगा जब ये प्रस्ताव जो अभी बिल पास हुआ है 75% है। ये सब जगहों पर कोर्ट में, क्योंकि 50% पहले से है, 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड का, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, और उसके बाद से ही 15% जो उन्होंने इजाफा कर दिया, 75 पहुंच जाएगा बिहार में। भारत के मैप पर अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं ओबीसी जो लिस्ट है उसमें जातियां कौन कौन सी हैं। तो महाराष्ट्र में 256 जातियां हैं ओबीसी, कर्नाटक में 199। आप सोचिए कि ओबीसी में भी कितने कास्ट आते हैं। ओडिशा 197, तमिलनाडु 182, झारखंड में 134 जातियां आती है ओबीसी में, बिहार में 132 जातियां, गुजरात में 105, आंध्र प्रदेश में 104 जातियां। ओबीसी वोट शेयर भी कांग्रेस और बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का जल्दी जल्दी आपको बताकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो 2004 में आप देखिए सीएसडीएस लोकनीति की तरफ से आंकड़े हैं, कांग्रेस को 24%, 23% बीजेपी को, क्षेत्रीय दलों को बहुत बड़ा हिस्सा गया है 43%। ये 2004 की बात है जब यूपीए की सरकार बनी थी। उसके बाद 2009 में आई है तो फिर 24% उनको, बीजेपी को 22 और 42 क्षेत्रीय दलों को। 2014 पर आइए तो मामला पलटता है, और जब मतलब नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट होते हैं उस वक्त 15% में सिमट जाता है कांग्रेस सिमट जाती है, 34% वोट आ जाता है ओबीसी का बीजेपी को, और 43% पर क्षेत्रीय दल अच्छे खासे नंबर पर बरकरार रहते हैं। लेकिन 19 आते आते हिंदू वोट के नाम पर
ओबीसी का एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ पहुंच जाता है और फिर उनका ग्राफ बढ़ता है सीधा 34 से 44 पर 44%। और क्षेत्रीय दल गिरकर पहुंच जाते हैं 27 पर, कांग्रेस 15 पर बरकरार रहती है। तो ये आपने हाल देख लिया है। हम आपको मध्य प्रदेश का भी जल्दी से बता दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बीजेपी को 58% अगली जातियां वोट देती हैं, तो कांग्रेस को 33, ओबीसी 48 देते हैं बीजेपी को, 41 कांग्रेस को। ये पिछली बार का है और पिछली बार कांग्रेस की वहां जीत हुई थी, इसीलिए शायद आप देख रहे हैं अगली जातियां हो, ओबीसी हो, सब में एक साइजेबल नंबर कांग्रेस के साथ भी है। दलित में वहीं आप देखेंगे तो बीजेपी पीछे हो जाती है, पिछड़ जाती है, और 49% 49% कांग्रेस की तरफ। आदिवासी में 30% बीजेपी, तो 40% कांग्रेस। और यह भी एक बड़ी वजह रही है कि दलित और आदिवासी वोट जो पूरी तरह से एकमुश्त गया कांग्रेस की तरफ से, उनको एक बड़ी कामयाबी पिछले चुनावों में मिली। मुस्लिम में भी आप देखिए तो 15% बीजेपी और 33% कांग्रेस की तरफ। ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। अब जल्दी से हम आपको सीधा 12 नंबर का ग्राफिक्स दिखा देते हैं, जो कि राजस्थान का है। राजस्थान में देखिए, और ये मध्य प्रदेश में जानना जरूरी है कि कांटे का मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस ही जीती थी। कांग्रेस की सरकार पहले बनी थी, बाद में इनकी पार्टी जो है वो सिंधिया जी को उधर ले आई, पता नहीं क्या करके, और सिंधिया जी भी गुस्साए हुए थे। खैर, वो अलग बात है। अब राजस्थान में देखिए, यहां पर भी कांग्रेस को अच्छा खासा इन तमाम जातियों में वोट मिला, उन्हीं की जीत हुई। अगर 45% ब्राह्मणों ने बीजेपी को दिया तो कांग्रेस को 39, राजपूत 53%, तो 35 कांग्रेस की तरफ। राजपूत बरकरार रहे ज्यादातर बीजेपी की तरफ। और यहीं पर आप अन्य आंकड़े में देखें तो 50% बीजेपी, 30% कांग्रेस, जाट 26%, लेकिन ज्यादा वोट जाट का गया कांग्रेस पार्टी की तरफ और उनको जीत मिली।